हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के समय ऐसी गर्मी में आप देख रहे होंगे पक्षी बहुत परेशान हैं। पक्षी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक पहल की, जिसमें स्टेट बैंक के मैनेजर, कृषि विभाग के एसडीओ और जटाशंकर न्यास विभाग के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जी, सौरभ भट्टांगर जी, कांग्रेस सेवा दल महिला ब्लॉक अध्यक्ष राजी चतुर्वेदी और मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। ऐसा सोचा गया कि हमें ऐसा क्या करना है कि पक्षियों की प्यास को बुझाया जा सके। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस संचालित हैं उन सभी में इस तरीके के पात्र लगवाए गए। और पात्र लगाना बहुत आसान है, ये कोई कठिन काम नहीं था। लेकिन उन पात्र में पानी कौन भरेगा, निरंतर पानी का बदलाव कौन करेगा, इसके लिए भी एक व्यक्ति निर्धारित किया गया। तो ऐसे अनोखे प्रयास से इस ग्रीष्म ऋतु में कोई भी पक्षी प्यासा नहीं मरेगा। अब पक्षियों के पानी की एक उत्तम व्यवस्था बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जो काम किया गया, इस वीडियो में आप आगे जरूर देखेंगे। तो अगले चरण में आप देखेंगे किस प्रकार से ऑफिस में जा जाके ये पात्र लगाए गए। ये ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही अच्छा प्रयास था। ये बिल्कुल आसान नहीं था और केवल 10 से 15 पात्र लगाने मात्र से इस प्रयास की सफलता नहीं आकी जा सकती थी। तो पूरी टीम ने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार की योजना बना के कार्य किया, जिसके माध्यम से यह प्रयास बहुत हद तक सफल नज़र आ रहा है। एक ऐसा प्लान बनाया गया कि जिसके जरिए लगभग सारे व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए एग्री हो जाएं और सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। तो कैसे ये किया गया हम जानेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में सबसे पहले पहुंचे और वहां पर जो ब्रह्म कुमारी प्राची दीदी हैं उनके माध्यम से इस पात्र को लगवाया गया और उनके माध्यम से उस पात्र में जल भरवाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में जितने भी व्यक्ति रेगुलर रूप से आते हैं, जुड़े हुए हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर ऐसे पात्र की व्यवस्था करके पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए कार्य करेंगे। तो इस मुहिम को एक बल मिला और ये मुहिम काफ़ी लोगों में स्प्रेड होना चालू हो गई। ठीक इसी प्रकार से अरविंद यादव जी के निवास में पहुँचे, जो कि नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक हैं और नेहरू युवा केंद्र लगभग सारे गांवों में युवाओं के लिए काम करता है। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि मैं अपने निवास पे तो लगा ही रहा हूं, साथ में जितने भी नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी ऐसे पात्र या इस प्रकार का कोई साधन अपने प्रयास से रखेंगे कि जो पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए उपयोगी साबित हो सके। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये टीम जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां पर एक पात्र लगाया गया। साथ ही साथ जनपद पंचायत सीओ के निवास में भी एक पात्र लगाया गया। जनपद पंचायत सीओ श्री अखिलेश उपाध्याय जी ने आश्वासन दिया कि जितने भी वर्कर जनपद पंचायत में कार्य करते हैं वो अपने अपने स्तर पर भी इस प्रकार का प्रयास करेंगे और पात्र को जरूर लगाएंगे या इस प्रकार का कोई साधन उपयोग करेंगे कि पक्षियों की पानी की व्यवस्था हो सके। लगभग 8 से 9 हज़ार एम्प्लॉई मनरेगा के तहत जनपद से जुड़े हुए हैं। इनको भी मोटिवेट करके पक्षियों के लिए प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत आगे ये वर्क स्प्रेड हो जाएगा। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पहुँचे एसडीओ कार्यालय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो एग्रीकल्चर हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा प्रभावशील डिपार्टमेंट है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको उनके एसडीओ श्री डीपी चौबे के माध्यम से ऐसा उन एम्प्लॉय से आग्रह किया जाएगा कि वो भी अपने अपने स्तर पर जिस सेक्टर में काम करते हैं किसानों के माध्यम से ऐसे बर्तन लगवाने का या इस प्रकार का उपाय करें कि पक्षियों की प्यास बुझ सके। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और खुद अपने कार्यालय के बाहर जो एक वृक्ष है उसमें इस पात्र को टंगवा कर एक व्यक्ति को इंगित किया कि उसे निरंतर
दिन प्रतिदिन इसमें पानी डालने का काम करना है, जिस पानी से पक्षियों की प्यास बुझे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के घर पहुंचे तो उन्होंने अपने निवास पे ऐसे 2 पात्र टंगवाए। साथ ही साथ में उन्होंने भी आश्वासन दिया कि महिला बाल विकास से जितने भी वर्कर जुड़े हुए हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उन सभी को ये आदेशित करेंगे कि वो भी अपने अपने स्तर पर आंगनबाड़ी में या जिस जिस जगह काम करती हैं वहाँ इस प्रकार के पात्र लगाकर पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए कार्य करें। तो एक बहुत बड़ा अमला इस योजना से जुड़ गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वन विभाग कार्यालय में पहुंचे। वन विभाग में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और वन विभाग का ये दायित्व भी है कि पक्षियों और पशुओं की पानी की व्यवस्था हो सके। तो उनके एसडीओ ए.के. दीक्षित जी और रेंज ऑफिसर ए.के. तिवारी जी ने आश्वासन दिया कि वन विभाग के जितने भी वर्कर हैं वो निश्चित रूप से पक्षियों के पानी के लिए प्रयास करते ही हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो कोविड-19 में अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पुलिस थाना, ऐसे विभाग में पहुंचे तो इन्होंने आश्वासन दिया। वहाँ पर टीआई राजेश पांडे जी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी पुलिस वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं तो वो सब अपने अपने स्तर पर कम से कम 1 पात्र लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे पक्षी पानी से ना मरे, मतलब पानी की कमी से ना मरे और प्यासे ना मरे। तो आप समझ सकते हैं इस कार्य की बहुत ही अच्छी योजना स्टेट बैंक के मैनेजर ने बनाई। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ जी ने इसको अमली जामा पहनाया। बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर अरविंद अग्रवाल जी, जो मीडिया से भी हैं और जटाशंकर न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। कृषि विभाग के एसडीओ सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से इस कार्य को निरंतर करा जाए। ठीक इसी प्रकार मास्टर सोर्स पर्सन के रूप में कार्य करते हुए प्राची चतुर्वेदी ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और मेरे समझ में जो एडवाइस आई वो मैंने इस कार्य को दी। ये हम लोगों ने फेमस होने के लिए नहीं किया। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि गर्मी के सीज़न में जैसे प्यास आपको लगती है, ठीक उसी प्रकार से प्यास पक्षियों को भी लगती है। तो उन पक्षियों के लिए अपने स्तर पर ज़रूर प्रयास करें। तो ये मेरा वीडियो केवल इस चीज़ के लिए था कि आप मोटिवेट होके देख के ऐसा काम कर सकें और अपने जीवन में भी पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए छोटा सा प्रयास ज़रूर करें। इसमें जो मार्गदर्शन स्टेट बैंक के मैनेजर ने और सोशल वर्कर ने और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दिया, तो वीडियो के आगे वाले चरण में आप देखेंगे। काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज का प्रोग्राम हमने ये देखा है कि मनुष्यों के लिए तो काफ़ी लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्याऊ लगवाते हैं, उनके भोजन का इंतजाम करते हैं, लेकिन मूक पशु पक्षी जो रहते हैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। वे इस भीषण गर्मी में पानी की तलाश में इधर से उधर उड़ते रहते हैं और उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं होती है। तो साथ ही सौरभ भटनागर जी एक दिन आए और उनसे ये डिस्कशन हुआ कि इन मूक पशु पक्षियों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, जो अपनी इच्छाओं को या अपने तकलीफ को बयान नहीं कर सकते। तो उसी संदर्भ में ये विचार आया और हमने ये सोचा कि ये मूक पशु पक्षियों के लिए भी सकोरे में एक काम किया जाए और जो पशु प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, उनके निवास स्थान पर और सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ की पक्षियों का जमावड़ा रहता है, वहाँ पे ये सकोरे लगा के और उसमें पानी भरने की व्यवस्था की जाए, तो ताकि ये पशु पक्षियों का पानी की तलाश पूरी हो सके। इस संदर्भ में आप कहना चाहेंगे भाई साहब, आप तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। कोई बड़ा समाज सेवी नहीं है, सामाजिक सहभागिता से छोटे छोटे काम बड़ा संदेश देते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिलता है। हमारा कहना यही है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो भी इस तरह से अच्छा नवाचार नित्य करते रहें, ताकि समाज में सकारात्मकता का माहौल आए और एक अच्छा वातावरण निर्मित हो। सर में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें में क्या है कि जो समाज में सब वर्गों के लिए कोई ना कोई काम किया जाता है। पशु पक्षी ऐसे है कि वो कुछ बोल नहीं पाते या बोलते तो है लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए कुछ काम किया जाए। वो मूक भाषा है उनकी,
तो वो पता नहीं पाती अपनी तकलीफ। तो उनके लिए गर्मियों में पानी बहुत आवश्यक रहता है। तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों को पानी पिलाना, गाय को पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है और एक सबसे बड़ी समाज सेवा है। यही मेरा कहना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल अभी जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस प्रकार के इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रयास को जानने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें मोटिवेट होके इस प्रकार के सोशल वर्क को लोग कर सकें। थैंक्स अ लॉट।